रात की आखिरी लोकल ट्रेन जैसे किसी अनजानी दौड़ में लगी हो, तेजी से पटरियों को चीरती जा रही थी। खिड़की के बाहर घना कोहरा था, इतना कि पटरियों के दोनों ओर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। डिब्बे में बस 4 लोग थे। एक बुजुर्ग जो खिड़की से बाहर देख रहे थे, 2 नींद में झूलते हुए मजदूर और अभय, 30 साल का एक सेल्स एग्जीक्यूटिव जो देर रात की मीटिंग खत्म करके घर लौट रहा था। वह थका हुआ था, मगर नींद नहीं आ रही थी। उसका गांव इस ट्रेन के रूट में पड़ता था, लेकिन आखिरी लोकल में सफर करना वह पहली बार कर रहा था। डिब्बे में अजीब सी चुप्पी थी, न कोई मोबाइल की घंटी, न कोई बातचीत, बस लोहे के पहियों की खटखट और बीच बीच में इंजन की सीटी जो कोहरे में दबकर और गहरी लगती थी। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन धीमी हुई। अभय ने सोचा ये कोई छोटा स्टेशन होगा, मगर अजीब बात यह थी कि ना तो कोई अनाउंसमेंट हुआ, न कोई चढ़ा न उतरा। उसने खिड़की से बाहर झांका। धुंध में एक धुंधली सी पीली रोशनी, एक लकड़ी का बोर्ड और कुछ साए नजर आए। जब ट्रेन रुकी तो उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रख दिया। उसने ऊपर बोर्ड पर नजर डाली। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मुकाम घाट। अभय ने भौहें सिकोड़ ली। उसने कभी ये नाम नहीं सुना था। वह बचपन से इस रूट पर सफर करता आया था, लेकिन इस नाम का कोई स्टेशन उसने ना देखा था न सुना था। उसके हाथ में मोबाइल था। उसने जल्दी से गूगल मैप खोला, लेकिन नेटवर्क गायब था। प्लेटफॉर्म की हवा बाकी जगहों से अलग थी, अजीब तरह से ठंडी और भारी, जैसे सांस लेना भी बोझिल हो। चारों तरफ पीली धुंधली ट्यूबलाइटें थीं, जो किसी भी पल बुझ सकती थीं। प्लेटफॉर्म पर करीब दर्जन भर लोग थे, सब पुराने मैले कुचले कपड़ों में, चेहरे पीले और आंखें गहरी काली। वह सब चुपचाप खड़े थे, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। उनकी निगाहें अभय पर टिक गईं, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था, न दोस्ताना न दुश्मनी, बस ठंडा सा खालीपन। अभय ने एक बुजुर्ग के पास जाकर कहा, माफ कीजिए, ये मुकाम घाट स्टेशन है? ये कहाँ पड़ता है? बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें धंसी हुई थीं और होंठ बर्फ जैसे नीले। उन्होंने होंठ खोले, मगर आवाज की जगह बस ठंडी भाप निकली, जैसे किसी ने बर्फ के टुकड़े पर सांस फेंकी हो। अभय के रोंगटे खड़े हो गए। तभी ट्रेन की सीटी बजी। उसने मुड़कर देखा। ट्रेन फिर से चल पड़ी थी और कुछ ही सेकंड में कोहरे में गायब हो गई। अब वह इस अजीब ठंडी जगह पर अकेला था। उसने प्लेटफॉर्म के किनारे लगे लकड़ी के बोर्ड को गौर से देखा। सड़ी हुई लकड़ी पर ऊपर स्टेशन का नाम और नीचे खून जैसे लाल रंग में एक लाइन लिखी थी, ये जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा। स्टेशन का एक हिस्सा टूटा हुआ था और सीढ़ियां नीचे की तरफ जाती थी। वह जल्दी से वहां उतरा, सोचते हुए कि शायद वहां से बाहर निकलने का रास्ता हो। नीचे एक लंबा अंधेरा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके थे, लेकिन उन पोस्टरों में लोगों के चेहरे धुंधले थे, जैसे किसी ने उन्हें मिटा दिया हो। हवा यहां और ठंडी थी और हर सांस लेने पर गले में बर्फ जमती सी महसूस हो रही थी। चलते चलते उसे लगा कि पीछे कोई है। उसने पलट कर देखा। एक महिला पुरानी साड़ी में सिर झुकाए धीरे धीरे उसके पीछे चल रही थी। उसकी चाल अजीब थी। पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, बस सड़क रहे थे। अभय के कदम तेज हो गए, लेकिन महिला की रफ्तार भी बढ़ गई। उसके कानों में अब हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ उसका नाम ले रहे हों। उसने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन गलियारे का अंत एक और प्लेटफॉर्म पर हुआ, जहां एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी। उसके डिब्बे काले शीशों वाले थे, अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दरवाजे अपने आप खुल गए, मानो उसे बुला रहे हों। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, वही महिला, लेकिन अब उसका चेहरा नजर आ रहा था। आंखें पूरी तरह सफेद, होठ काले और त्वचा पानी में गली हुई थी। उसने बेहद ठंडी आवाज में कहा, तुम गलत जगह आ गए हो और यहां से वापसी सिर्फ एक ही तरफ है। अभय घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद ट्रेन के अंदर चले गए। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। खिड़की से उसने देखा, मुकाम घाट के सभी लोग अब उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। ट्रेन अंधेरे सुरंग में दाखिल हुई और भीतर हल्की हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। सैकड़ों हजारों आवाजें जो उसका नाम ले रही थीं। सीट पर बैठते ही उसने देखा, उसके सामने बैठे लोग वैसे ही दिखते थे जैसे प्लेटफॉर्म पर थे। पीले चेहरे, काली आंखें और ठंडी सांसें। एक ने धीरे से कहा, अब तुम भी हमारे साथ हो। अभय ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां ठंडी पड़ रही हैं, जैसे उनमें खून बहना बंद हो गया हो। ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही थी और खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा था।
अगली सुबह असली मुकाम घाट का स्टेशन मास्टर ड्यूटी पर आया। उसने पटरियों पर एक पुराना पीला पड़ा टिकट पाया जिस पर अभय का नाम और तारीख 47 साल पुरानी थी।